हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। तो आज की क्लास में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने संज्ञा चैप्टर को ख़त्म किया था। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और संज्ञा से मैंने चैप्टर तो करा दिया है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको जब ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय यानी इसमें जितने भी पार्ट्स हमारे आते हैं सबको कंप्लीट करने के बाद एक या दो वीडियोस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या जिन्हें के आने की संभावना रहती है, वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगी। तो आइए देखते शुरू करते हैं। सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा। संज्ञा यानी नाम। अब जिस हम नाम के बदले जिन शब्दों का यूज करेंगे यहाँ पर, वो हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। उसके बाद आता है हमारा, अब हम जानेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्व प्लस नाम बराबर सर्वनाम। इसका मतलब है कि सबका नाम, यानी ये ना सर्वनाम का मतलब यानी कि ये जो शब्द है, यानी जो ये सर्वनाम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम ना होकर, यानी किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम ना होकर सबका नाम होता है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, ठीक, परंतु मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। यानी हमने क्या जाना कि मैं हम ज़्यादातर स्वयं के लिए बोलते हैं, यानी कुछ भी बात हम अपने लिए करते हैं तो मैं का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। तो अर्थात ये क्या बन जाता है? हमारा सर्वनाम। ठीक, अब हमने सर्वनाम को जान लिया कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर कर रहे हैं वही हमारे सर्वनाम होते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 होते हैं। कौन से 6 होते हैं? नंबर 1 आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक प्रोनाउन, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक प्रोनाउन, जिसे हम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक प्रोनाउन, जिसे हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारा निजवाचक प्रोनाउन, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सिर्फ मैंने जो इंग्लिश में नाम लिखे हैं ये सिर्फ आपके जानने के लिए लिख दिए हैं। बाकी तो हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें हिंदी के नामों को जानना ही आवश्यक है। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 भेद को जान लिया। अब उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इससे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष का ही नाम आएगा, उसके बदले हमने शब्द लिख दिया वो पुरुषवाचक नहीं। इसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री किसी का भी नाम हो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और थर्ड होता है हमारा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हुए? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? इसमें वक्ता या लेखक यानी स्पीकर या राइटर जो बोलता है या जो लिखता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष में आता है। जैसे
मैं, हम और मेरा, इस तरीके के शब्द मिलेंगे यहाँ पर। अब मध्यम पुरुष यानी श्रोता, जो सुन रहा है, जो यानी वक्ता को सुन रहा है, ठीक। तो ये श्रोता हो गया। जैसे इसमें तुम, आप, तुमने, आपको, यानी यहाँ वक्ता, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो मैं वक्ता और आप श्रोता। तो इस तरीके से इसमें क्या शब्द आए? तुम, आप, तुमने, आपको। अब तीसरा बताया था अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में यानी कोई भी अतिरिक्त पर्सन आ जाएगा, जैसे यह, वह, वे, उनको आदि। तो अन्य पुरुष में इस तरीके के शब्द आते हैं, ठीक। अब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लिया। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं को एक निश्चित संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या है कि या तो कोई भी दूर है वस्तु या व्यक्ति, या हमारे निकट है, उसे हम निश्चित यानी एक डेफिनेटली संकेत के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, यानी उसके बारे में बता रहे हैं, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, बिल्कुल एक निश्चय के साथ। जैसे यह, वह, ये, वे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह मेरी टोपी है, तो मैंने एक निश्चय के साथ बोला कि यहाँ, हाँ, ये मेरी ही टोपी है, ठीक। ऐसे वह उसकी किताब है, तो ये भी मैंने एक निश्चय के साथ बोला, एक संकेत किया, निश्चयवाचक सर्वनाम का संकेत किया, इशारा किया कि वह उसकी किताब है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज को जोड़ दे रहे हैं कि हाँ भाई, हमें पता है कि वह उसकी किताब है, ठीक। और यहाँ भी पता है कि यह मेरी टोपी है, किसी निश्चय के साथ हमने इनको बोला, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब थोड़ा सा ये जरूर जान लो, नोट भी कर लीजिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है, ठीक। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पहले, यह मेरी बहन है, ठीक। तो मैंने क्या बोला? यह मेरी बहन है, वह संकेत की मेज है, ठीक। तो ये क्या है? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है कि यह मेरी बहन है और वह संकेत की मेज है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे बता दिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या था कि ये किसी के नाम के बदले में हमने यहाँ पे इनका प्रयोग किया है, ठीक। यह यानी यह यहाँ किसी का नाम होता है, यानी संगीता मेरी बहन है, तो मैंने संगीता की जगह क्या कर दिया? यह लिख दिया, तो ये होता है। वह संकेत की मेज है, तो मैंने यहाँ कौन किस शब्द का इस्तेमाल किया? वह का। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब यहाँ पे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें हमने बताया था कि संकेत करना है निश्चितता के साथ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। अब यहाँ तो हमने जान लिया कि यहाँ तो किसी का नाम आया पुरुषवाचक में और नाम के बदले हमने यह वह शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर निश्चयवाचक की बात आ जाए तो मैं इसमें क्या करूँगी कि मुझे इस सेंटेंस में कोई इशारा दिखाई देगा, यानी कोई संकेत। जैसे ये मेरी, एक मिनट, ये मेरी टोपी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने एक इशारा किया कि यह मेरी टोपी है। संकेत यानी इशारा। जब ये निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी, ठीक।